नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 9 जर्नी विद आशीष पे। मेरा नाम है आशीष और मैं अभी क्लास 9 में हूँ। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संस्कृत को छोड़ के, क्योंकि उसमें मैं भी कमज़ोर हूँ। सो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम। तो आप मुझे बता सकते हैं मोशन क्या होता है? मोशन ऐसी चीज है जिस ऐसी चीज जो टाइम के साथ मूव कर रही हो, उसको बोल रहे हैं कि वो चीज मोशन में है। सो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेड टू बी इन मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं एक कार का, और ये एक आदमी है। सो ये हम कार को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, कार ऑब्जेक्ट हो गया। और ये मान लीजिए कार चल रही है अभी, तो चल रही है, इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज हो रहा है तो टाइम लगेगा पोजीशन चेंज करने में। तो ऐसा चीज जो पोजीशन चेंज करता है अपना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब ये मोशन में होता है। सो अगर ये गाड़ी मूव करे तो कुछ समय बाद इसका पोजीशन चेंज होगा यहाँ पे, तो ये गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी। तो जब ये गाड़ी यहाँ पहुंच गई तो यहाँ पे गाड़ी नहीं है, तो इसका यहाँ पे गाड़ी थी। तो ये गाड़ी जब इसने अपना पोजीशन चेंज किया तो इसको टाइम लगा पोजीशन चेंज करने में। तो ऐसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड मोशन। सो क्या आप सबको क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं रेस्ट क्या होता है। पहले आप, मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। हो गया? अभी बात करते हैं रेस्ट पे। तो आप सभी को पता होगा रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है और वो वहीं का वहीं है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ।
आप देख सकते हैं, मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज द पोजीशन इज सेड टू बी रेस्ट। यानी ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये वहीं पे है, तो इसका मतलब कि ये रेस्ट में है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट या फिर अ कार इज इन रेस्ट। समझ आ गया? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में आता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट। तो आप सबको कोई आइडिया है रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक कार है और ये कार कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो पोजीशन चेंज कर रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पोजीशन है? तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ट्री को हम ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो ये ट्री हो गया एक रेफरेंस पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम पेड़ के नज़रिए से देखें तो ये गाड़ी मूव कर रही है, तो वही होता है रेफरेंस पॉइंट। डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है when we visualize a moving object we need a reference point to find its position। तो अगर हम we have to visualize a object, इसका मतलब कि हमको एग्जांपल लेना है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे कार का लेते हैं एग्जांपल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कार मूव कर रही है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि मूव कर रही है? तो इसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक पॉइंट जिसके नज़रिए से आप देखेंगे। सो ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके नज़रिए से आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए ये कार यहाँ पे है और कुछ देर बाद ये मूव करके यहाँ पे आ जाता है। सो ये एक इमेजिनरी कार हुआ जो पहले यहाँ पे था, तो इसका ये पोजीशन पहला था और इसने पोजीशन चेंज किया। इसका मतलब इसका ये ट्रैवल कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो कैसे पता लगाएंगे कि इसने अपना पोजीशन चेंज किया है? तो रेफरेंस पॉइंट से। इसका पहले मान लीजिए कि पहले जब ये रेस्ट में था तब इसका डिस्टेंस जो था पेड़ से वो था 100 मीटर, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तब उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। तो डिस्टेंस कम हुआ, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैं हट जाता हूँ, आप एक बार ये नोट्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया?
अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन के बारे में। क्या आपको कोई आइडिया है ओरिजिन क्या है? ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मूव करना। तो मान लीजिए ये मूव किया इतना 50 मीटर डिस्टेंस होगा इसका, तो ये ओरिजिन पॉइंट क्या होगा इस कार का? इसका ओरिजिन पॉइंट होगा ये ओ। ओरिजिन पॉइंट को हम लोग शॉर्ट में ओ भी लिखते हैं। तो ये ओ को हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले इसका पोजीशन था जब वो रेस्ट में था। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और उसका पोजीशन वहीं पे है, तो उस पोजीशन को हम लोग ओरिजिन मान सकते हैं। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा डाउट। एक बार ये लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया, तो उसका फर्स्ट पोजीशन, इसका फर्स्ट पोजीशन क्या है इस ऑब्जेक्ट का? ये ओ। सो फर्स्ट पोजीशन या फिर इनिशियल पोजीशन, यानी जो पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। और व्हेन ऑब्जेक्ट उसको ओरिजिन बोलेंगे, तो इस पोजीशन को हम लोग ओरिजिन ऑफ ओरिजिन बोल सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ये एक टाइप से एग्जाम रेडी आंसर्स एंड डिफिनेशन होगा। अब पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में। सो आपको कोई आइडिया है डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, और ये मूव कर रहा है। इसका टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो यहाँ पे आके रुक जाता है। ये है 0 मीटर। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है ए और ये मूव कर रहा है, पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ तक। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जा रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो इसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? 100 मीटर, ऑफ कोर्स। सो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए ने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यही होता है। जैसे अपनी एक ऑब्जेक्ट पोजीशन अपना चेंज करता है, तो जब वो पोजीशन चेंज करता है तो उसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है। जैसे अब मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, यानी जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ये मूव कर रहा है, तो इसका पोजीशन पहले ये था तो थोड़ा देर बाद आ गई यहाँ 20 मीटर पे, तो यहाँ पे आ गई है, तो इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो पोजीशन चेंज हुआ तो फिर उसका यहाँ से पोजीशन चेंज हुआ, इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। और जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मान लीजिए इसका पोजीशन पहला पोजीशन था, ये फर्स्ट पोजीशन ये था, और इसका फाइनल पोजीशन ये हो गया। तो जब इसका फाइनल पोजीशन ये हो गया तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सो अगर हम दोनों का सम, अगर फाइनल पोजीशन का जो है उसको माइनस कर दें इनिशियल पोजीशन से, फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस है 20 मीटर माइनस 0 मीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर, यानी इस ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आपको कोई आइडिया है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर, और उसके बाद वो वापस यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ये पूरा डिस्टेंस है 100 मीटर, यहाँ से यहाँ पूरा 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, और उसके बाद वो वापस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। तो आप बता सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मान लीजिए इसको, इस पोजीशन को सी लीजिए, तो ए से सी के बीच का डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो आपको अगर इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये वाला से लेके ये इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधा जाएगा, तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और जो जब ये ऑब्जेक्ट टेढ़ा ट्रेवल कर रहा है तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट टेढ़ा ट्रेवल करता है तो उसको उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, और जब एक ऑब्जेक्ट सीधा ट्रेवल करता है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट को फिजिक्स में एस से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एस से। आप कभी भी एस को कैपिटल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में जब एक लेटर कैपिटल हो जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तब वो कुछ और बन जाएगा। सो आप बता सकते हैं इनसे बीच में का डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ऑफ कोर्स आप फाइंड कर सकते हैं। पहले ए ने ट्रेवल किया 100 मीटर, और फिर वो वापस आ गया 50 मीटर पीछे आ गया, तो -50 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 मीटर। समझ आ गया? फिर ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं डेफिनेशन लिखा दूँ।
हम क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम लोग 30 मिनट्स में क्लास एंड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है बी, और एक ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। सर आप बता सकते हैं कौन सा लाइन डिस्टेंस होगा और कौन सा लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा? ये होगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी सीधा, हमेशा सीधा नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ए टू बी, ये होगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ। मान लीजिए ये इसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल हो। वो हो सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट आधा भी हो सकता है, जैसे 50 मीटर भी हो सकता है। क्लियर है? मैं साइड हो जाता, एक बार आप नोट्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट्स बनाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। अब बात करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको यहाँ तक समझाया, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन है जिसके अंदर दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्या आपको पता है वो कौन सा है? देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक ऑब्जेक्ट है ए और वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है और यहाँ पे पहुँच जाता है। सो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसका इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। कैसे? देखिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, तो ये मान लीजिए कि 100 मीटर डिस्टेंस है इसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, क्योंकि पूरा पाथ का डिस्टेंस है 100 मीटर। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं लिखवा देता हूँ डेफिनेशन इसका। आप देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल होता है जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। और करते हैं एसआई यूनिट। क्या आपको पता है डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या आपको पता है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट होगा मीटर। मीटर को हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं। डिनोट करना मतलब कि मीटर को एम भी लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। और स्पीड का जो होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। इसको आप मीटर पर सेकेंड -1
मीटर सेकंड टू पावर -1 लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे -1 क्यों लिखता है? तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट के पावर -1 होता है इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट को हम लोग को नीचे कर देना है। तो मान लीजिए इसको हम नीचे करेंगे तो फिर इसका अगर पॉजिटिव पावर में करना है तो इसको हम ऐसे नीचे करेंगे तो फिर +1 हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं टाइम का। टाइम का आपको ऐसा यूनिट पता है क्या हो सकता है? टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का क्लास को हम यही एंड करेंगे। बस आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देना है। तो आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1 में है कि ये पूरा जो ए से बी का डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी में ट्रैवल कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? और एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और यहाँ क्वेश्चन 2 में है ये ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वापस बी से सी पे आ जा रहा है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? ए ए से सी में सी का डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और अगली वीडियो कल आएगी।